और तीसरे नंबर पे आपने सवाल किया कि इस बायकॉट का क्या फायदा है, या बायकॉट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि हमें सिर्फ इसराइल का बायकॉट नहीं करना, हमें हर उस कंपनी का बायकॉट भी करना है जो इसराइल को सपोर्ट करती है, हर उस शॉप का भी बायकॉट करना है जो इसराइली प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करता है, तब होगा सही बायकॉट। और बायकॉट के बारे में ना काफी सारी उलमा ने बड़ी अजीब बातें की, और वो बड़े दिग्गज, बड़े लेजेंड किस्म के उलमा हैं। कुछ उलमा ने कहा कि बायकॉट तो भरपूर होता है, ये छोटे मोटे बायकॉट का क्या फायदा, या तो पूरा करें या मत करें, बिल्कुल भी मत करें। ऐसे ही सुना ना आप लोगों ने भी। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, प्रोपगेट इवन इफ यू नो वन आया। अगर आपको एक आया भी आती है तो उसकी तबलीग करें। फॉर एग्जाम्पल, आप सड़क पर जा रहे हैं, रोड साइड पर, और वहां पर एक शख्स आपके सामने एक्सीडेंट हुआ है और वो उसके गर्दन में कोई चीज लगी है और वो सांस के लिए जो है वो तड़प रहा है, मर रहा है, उसकी ब्लीडिंग हो रही है, और आप चलते चलते भागते उसके पास गए हैं और कोई साहब आवाज लगाते हैं कि जल्दी से पानी लेकर आओ। तो आप पानी के लिए मुड़ने लगते हैं तो आपको याद आता है आपके हाथ में तो पानी की बोतल है, लेकिन जब आप पानी की बोतल ऊपर करते हैं तो देखते हैं उसमें तो बस एक कतरा ही पानी है, वो थोड़ा सा एक घूंट पानी है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, आप उसके मरने का इंतजार करेंगे, दूर से पानी लेने जाएंगे ये सोचकर कि पता नहीं इस पानी ना इन्हें बचना है कि नहीं बचना, इन्हें ये पानी ना किथे बचना, इन्हें मरन दो। यह आप समझदारी का मुजाहरा करते हुए वो पानी का कतरा, पानी का घूंट उसके गले में उतारे, ऐसे ही है ना। और फिर उल्मा की तरफ से, मैं उल्मा क्यों कह रहा हूं, ये उनकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम उनकी तरफ से है, और इतनी नेग्लिजेंस की जाती है इस मामले में कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक और मैं मिसाल देता हूं, एक बहुत अच्छे आलिम है, हम यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं लेते, मैं तो खुद एक तालिब इल्म हूं, आम सा छोटा सा। मैंने उनको कहते हुए सुना कि यार अपने ही तो लोग जॉब कर रहे हैं वहां पे कंपनियों में, आप मुझे बताएं आप लोगों का राज़िक मैकडॉनल्ड है, स्टारबक्स है, केएफसी है, या राज़िक अल्लाह है? ये तो ईमान का ही तकाजा खराब, मतलब ईमान से ही उलझ जाती है ये बात। कितनी कॉन्ट्रडिक्शन है ये बात। क्या आप ये सोचकर जॉब करते रहें कि यार मेरी तो जॉब लगी है, रिज़्क रोटी का मामला है? आपको तो अल्लाह ताला ने रिज़्क देना है। आप एक कदम उठाएं सही के रास्ते पे, अल्लाह हजार रास्ते निकालता है। इसका मतलब है आपका ईमान कमजोर हुआ ना।